नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा माला सिन्हा का है। गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर कहा, हाँ, मैं देह व्यापार करती हूं, सेक्स वर्कर हूं और ये रुपए मैंने इसी काम से कमाए हैं। हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड की बात हो और माला सिन्हा का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। 1950 और 1960 के दशक में माला सिन्हा उन अभिनेत्रियों में थीं जिनके नाम पर फिल्में बिकती थीं। पर्दे पर उनकी खूबसूरती, अभिनय और आवाज का अपना एक अलग आकर्षण था। उन्होंने दिलीप कुमार, देवानंद, गुरुदत्त, अशोक कुमार, राजकुमार, धर्मेंद्र, मनोज कुमार और बाद में अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। उनका फिल्मी सफर करीब 4 दशक तक चला और उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। लेकिन उनकी जिंदगी का एक ऐसा अध्याय भी है जिसे लेकर आज तक कई तरह की कहानियां और अफवाहें सुनाई जाती हैं। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको हकीकत बताएंगे। कहा जाता है कि माला सिन्हा अपने जमाने की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में शामिल थीं। उन्होंने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया था जहां एक अभिनेत्री के नाम पर निर्माता लाखों रुपए लगाने को तैयार रहते हैं। उनकी जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू यह है कि इतनी सफलता और पैसा कमाने के बावजूद उनका रहन सहन बेहद सादा था। मीडिया में उनके बारे में यह किस्सा खूब सुनाया जाता है कि वो पैसे खर्च करने के मामले में बहुत सावधान रहती थी और घर के कई काम खुद करना पसंद करती थीं। हालांकि उनके बारे में कही जाने वाली हर बात को ऐतिहासिक तथ्य मान लेना तो ठीक नहीं, लेकिन ये किस्से दशकों तक सुनाए गए। और फिर आया साल 1978 का वो दौर जिसने माला सिन्हा की निजी जिंदगी को अचानक सुर्खियों में ला दिया। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई से जुड़ी खबरों ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। रिपोर्ट्स और पुराने मीडिया लेखों में यह दावा मिलता है कि उनके घर पर इनकम टैक्स विभाग के छापे के दौरान बड़ी रकम बरामद हुई थी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि कथित तौर पर यह रकम घर के बाथरूम में छिपी मिली थी। रकम को लेकर अलग अलग स्रोतों में अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, लेकिन 12 लाख रुपए का जो आंकड़ा है यह बताया जाता है कि माला सिन्हा के बाथरूम में साल 1978 में जब इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा तो 12 लाख रुपए बाथरूम से मिले थे। उस समय इतनी बड़ी रकम का घर से बरामद होना अपने आप में सनसनीखेज खबर थी। आज के दौर में करोड़ों की रकम की खबरें भले सामान्य लगे, लेकिन 1970 के दशक में 12 लाख रुपए बहुत बड़ी धनराशि मानी जाती थी। अखबारों और फिल्मी गलियारों में माला सिन्हा का नाम चर्चा का विषय बन गया। एक तरफ वो उस समय की जानी मानी अभिनेत्री थीं, दूसरी तरफ आयकर विभाग की कार्रवाई ने उनके सामने एक गंभीर कानूनी और सामाजिक संकट खड़ा कर दिया। और यहीं से इस कहानी का सबसे विवादित हिस्सा शुरू होता है। लंबे समय से यह किस्सा सुनाया जाता है कि अदालत में माला सिन्हा से बरामद रकम के स्रोत के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया कि यह रुपया आपने कहां से लिया, कैसे आया यह रुपया आपके पास, कैसे कमाया आपने। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि यह पैसा उन्होंने देह व्यापार से कमाया है, बतौर सेक्स वर्कर। और बाद की कहानियों में यह भी जोड़ा गया कि उनके पिता और वकील ने उन्हें ऐसा बयान देने की सलाह दी थी ताकि रकम को किसी तरह कानूनी रूप से समझाया जा सके। लेकिन यहां एक जरूरी बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में इंटरनेट और फिल्मी लेखों में कई अलग अलग संस्करण मिलते हैं। इसलिए यह कहना कि माला सिन्हा ने निश्चित रूप से अदालत में यही बयान दिया था और इसी एक बयान के कारण उनका पूरा फिल्मी करियर खत्म हो गया, इसमें यह बात सच भी हो सकती है और गलत भी। फिल्मी दुनिया में हालांकि ऐसी कहानियां बहुत तेजी से फैलती हैं। माला सिन्हा जैसी स्टार का नाम किसी विवाद में आए तो उसका असर तो स्वाभाविक था। उनके प्रशंसकों के लिए भी ये खबर चौंकाने वाली रही होगी। जिस अभिनेत्री को दर्शक पर्दे पर सम्मान और ग्लैमरस के साथ देखते थे, उसके निजी जीवन से जुड़ा ऐसा विवाद अचानक सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया। इसके बावजूद
माला सिन्हा की कहानी को लेकर केवल इस विवाद तक इसे सीमित कर देना उनके विशाल फिल्मी योगदान के साथ न्याय नहीं होगा। वो उन अभिनेत्रियों में थीं जिन्होंने उस दौर में पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए एक मजबूत जगह बनाई। उन्होंने सिर्फ नायक की प्रेमिका या पत्नी के किरदार नहीं निभाए, बल्कि कई फिल्मों में उनके किरदार कहानी को आगे बढ़ाने वाले रहे। धूल का फूल, अनपढ़, गुमराह, हिमालय की गोद में, आंखें, दो कलियां, जहां प्यार मिले जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को मजबूत किया। उनका करियर धीरे धीरे बदलते दौर के साथ बदला। 1970 के दशक के बाद हिंदी फिल्मों में नई अभिनेत्रियां सामने आने लगीं। सिनेमा का विषय बदल रहा था, नायिकाओं के किरदार बदल रहे थे और नई पीढ़ी के सितारे लोकप्रिय हो रहे थे। और ऐसे समय में माला सिन्हा ने मुख्य भूमिकाओं से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। इसलिए उनके फिल्मों से दूर होने को केवल 1978 के इस विवाद से जोड़ना भी पूरी तरह सही नहीं होगा। उनका फिल्मी करियर ये बात स्वीकार करने से खत्म नहीं हुआ कि ये पैसे मैंने देह व्यापार से कमाए हैं बतौर सेक्स वर्कर, बल्कि दौर भी बदल रहा था। और ये भी एक वजह है कि उनकी फिल्में, या कहिए कि माला सिन्हा का दौर धीरे धीरे खत्म होने लगा। माला सिन्हा की जिंदगी का ये चैप्टर इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इसमें एक तरफ शोहरत की ऊंचाई है और दूसरी तरफ निजी जीवन को लेकर फैली सनसनी। एक अभिनेत्री जिसने दशकों तक कैमरे के सामने राज किया, जिसने बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया और जिसने अपनी मेहनत से अपार लोकप्रियता हासिल की, उसके जीवन के अंतिम फिल्मी वर्षों को लेकर आज भी कई सवाल और किस्से सुनाई देते हैं। लेकिन शायद माला सिन्हा की कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी कलाकार की पूरी जिंदगी का को एक विवाद या एक सनसनीखेज घटना से नहीं तौला जाना चाहिए। पर्दे पर उनकी उपलब्धियां, उनके निभाए किरदार और हिंदी सिनेमा में उनका योगदान कहीं ज्यादा बड़ा है। आज जब उनके पुराने गीत और फिल्में देखी जाती हैं तो याद आता है कि कभी माला सिन्हा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो अपने दौर की एक बड़ी स्टार थी जिनके नाम से दर्शक सिनेमाघरों तक खींचे चले जाते थे। और यही वजह है कि माला सिन्हा की जिंदगी का ये किस्सा आज भी लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें सफलता है, दौलत है, शोहरत है, विवाद है और सबसे बढ़कर एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी है जिसने बदलते हुए हिंदी सिनेमा के कई दौर अपनी आंखों के सामने देखे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।